इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने नाम है सुल्तान फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक के सिलसिले में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और आज 5वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि मोहम्मद तुगलक का उत्तराधिकार उसके चचेरे भाई फिरोज को मिला। फिरोज स्वभाव से अत्यधिक मजहबी है, बहुत धार्मिक है वह, और इस्लामी परंपरा के अनुसार ही शासन करना चाहता है। मित्रों, फिरोज तुगलक के स्वभाव में जो उदारता थी, यदि आप उसकी किताब फुतुहाते फिरोज शाही पढ़ें तो आप कई जगह यह महसूस करेंगे जैसे कोई संत अपने मन की बात लिख रहा हो। लेकिन आप जानते हैं कि फिरोज तुगलक एक सुल्तान था, और जो सुल्तान होता है वो संत नहीं हो सकता, वह फकीर नहीं हो सकता, वह दरवेश नहीं हो सकता। उसकी जितनी भी उदारता है या उदारता की वह जो भी बातें कर रहा है, वे सारी बातें मुसलमानों के लिए है, और मुसलमानों में भी सुन्नी मुसलमानों के लिए। जो सुन्नी नहीं है, ऐसे मुसलमान और हिंदू उसकी उदारता के पात्र नहीं थे। ये लोग तो उसकी क्रूरता के पात्र थे। इतिहासकार ठीक लिखते हैं कि यदि फिरोज तुगलक की उदारता गैर सुन्नी मुसलमानों या यूं कहें कि शियाओं और हिंदुओं के प्रति होती तो लोग उसे अकबर के समकक्ष रखते। अब यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या अकबर उदार था? लेकिन मित्रों, यह तो तय है कि अकबर ने अपने कारनामों से यह विवाद तो छोड़ ही दिया है इतिहास के पन्नों में कि वह उदार था या नहीं था। उसके पक्ष में इतिहासकारों का एक वर्ग खड़ा है जो उसे उदार बताता है, जो उसे महान बताता है, जबकि वह महान था नहीं। यही बात फिरोज तुगलक के साथ होती, इतिहासकारों का कोई एक वर्ग तो उसके साथ जरूर खड़ा होता। लेकिन फिरोज तुगलक ने यहां पर कूटनैतिक भूल कर दी। अकबर ने कूटनैतिक भूल नहीं की थी, वह कागजों का पक्का रहा, वह दिखावे का पक्का रहा। फिरोज तुगलक वह दिखावा नहीं कर सका। आप यदि उसका लिखा पढ़ें फुतुहाते फिरोज शाही में, आपको अचंबा होगा। वह लिखता है कि यदि तुझे अधिकार मिला है तो तू लोगों पर कृपा कर, क्योंकि जो क्षमा है वह क्रोध से बड़ी होती है। वह लिखता है कि किसी को मौत की सजा देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मृत्यु दंड में शीघ्रता करना तो एक भूल होती है। तू सोच, जिसको तू मौत की सजा दे रहा है उसके लिए तू सोच, उसकी मां के लिए सोच कि उसकी दयालु माता ने उस बालक के कारण कितना कष्ट भोगा होगा। वह लिखता है कि यह मत कह कि युद्ध में मैंने 100 लोगों को मार दिया।
तू किसी एक को जीवन देकर स्वयं को मर्द कह, पुरुष कह। उन्होंने कहा कि वह लिखता है कि तू खुद तो अपने शरीर पर एक चीरा भी लगवाना नहीं चाहता और दूसरों की गर्दन काट देता है। तो यह कोशिश कर कि तू दूसरों की गर्दन पे तलवार न चलाए। तुझे जानना चाहिए कि एक बार किसी के प्राण निकल जाते हैं तो वे लौट कर नहीं आते। उन्होंने कहा, उसने कहा, फिरोज तुगलक ने लिखा है कि नेतृत्व तो वही होता है जो रक्तपात नहीं करता, जो हत्या करने में जल्दबाजी नहीं करता। यदि तेरा दुश्मन पतित हो जाए तो भी तू नेकी कर, दया कर और अपने साहस के अनुसार उसको प्राण दान दे। मित्रों, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सिर्फ बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। इन बातों में और फिरोज तुगलक के कारनामों में बड़ा भारी अंतर है। हमें इसको समझना होगा। कोशिश तो इसने भी यह की कि वह कागजों में पक्का रहे, लेकिन यह तो उसने अपनी किताब में लिखा है। उसके फरमानों में कहीं ऐसा नहीं है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके प्रति उदारता बरतनी चाहिए, बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि सुल्तान बनने के बाद में उसने क्षमा पत्रों की राजनीति भी की। कोई भोला सुल्तान नहीं था फिरोज तुगलक। वह जानता था कि जनता में मोहम्मद तुगलक के लिए कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव से क्रूर था। तो यह सुल्तानों की, यह राजाओं की, यह नेताओं की आदत होती है कि वे अपने आप को उससे श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं जो उनसे पहले हो चुका है। तो मोहम्मद तुगलक के प्रति जो लोगों में घृणा थी उसे वह समझता था। तो उसने एक कूटनीति खेली। हो रहा सब सुन्नी मुसलमानों के लिए है, ये ध्यान रखना। उनसे उसने मोहम्मद तुगलक के नाम पर क्षमा पत्र लिखवाए, माफीनामे लिखवाए कि सुल्तान तुमने जो किया वो किया, हम तुझे माफ करते हैं। जिन जिन लोगों को दंडित किया गया था या जिन जिन लोगों को उसने मरवाया था उनके परिवारों से संपर्क करके और इस तरह के पत्र लिखवाए गए और एक बक्से में बंद करके और मोहम्मद तुगलक की कब्र के सिरहाने दफना दिए गए। ये क्यों किया? लोगों को यह दिखाने के लिए कि मैं मोहम्मद तुगलक जैसा क्रूर नहीं हूं और मैं इस्लाम को मानने वाला हूं। मैं तो क्षमा को पसंद करता हूं। तो मैं मरने के बाद भी चाहता हूं कि ऊपर वाला मोहम्मद तुगलक को क्षमा कर दे। तो यह एक कूटनीतिक कार्य था। अपने से पहले के सुल्तान की वह खुली आलोचना कैसे कर सकता था, जिससे उसके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहे और इन अच्छे ताल्लुकातों के कारण ही उसे सल्तनत मिली। इसलिए उसने यह तरीका निकाला। अप्रत्यक्ष रूप से उसने मोहम्मद तुगलक की बुराई भी कर ली और मन में यह संतोष भी रख लिया, मन में यह संतोष भी उत्पन्न कर लिया कि मैंने उसकी बुराई नहीं की। अब यह तो चलो हम कह सकते हैं कि उसकी उदारता थी कि
उसने कूटनीति का सहारा लिया, वरना मैं सीधी बुराई करता तो भी उसका बिगड़ना क्या था। उस वह कोई लोकतंत्र तो था नहीं कि उसको वोट नहीं मिलते। चाहता तो वह खुली बुराई कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके स्वभाव में ही ढिलाई थी। अब इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि उसके दरबार में यदि कोई उपस्थित हो जाता था और माफी की याचना करता था तो वह माफी दे देता था। सारे सुल्तान ऐसा करते थे, कोई फिरोज तुगलक नया तो करता नहीं था। ये सब अपनी मर्जी के मालिक मनमोजी हुआ करते थे। तो यदि उद्धृत किया जाता है कि कहीं के फिरोज तुगलक माफी दे देता था तो ये एक सामान्य बात थी। मोहम्मद तुगलक भी माफ कर दिया करता था, अलाउद्दीन खिलजी भी माफ कर दिया करता था। और जब ये लोग दंड देने पे उतरते थे तो सामने वाले व्यक्ति का अपराध ही नहीं देखते थे कि अपराध की कोटि क्या है, किस तरह का अपराध है। सनक हुई और मृत्युदंड दे दिया। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हम किसी सुल्तान के माफ करने के कामों को पढ़ते समय इस भाव में न बह जाए कि वह कोई दयालु था या उदार था। वहां भी वह राजनीति कर रहा है, अपनी मन की मर्जी कर रहा है। हाँ, गुप्तचरी उसके समय में कमजोर हो गई थी तो लोगों को थोड़ी राहत मिली। मोहम्मद तुगलक के समय तो यह था कि अधिकतर अमीर और सरदार आशंकित रहते थे कि उनकी जासूसी हो रही है। वे अपनी हर हरकत को नियंत्रित रखते थे और इसने यह राजनीति लगाई कि ज्यादा जासूसी करने से कुछ नहीं होगा। यदि सामान्य गुप्तचरी होती रहेगी तो भी सूचनाएं मिलती रहेंगी। इससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली और यह थोड़ा लोकप्रिय भी हुआ अमीरों में और सरदारों में। उलेमाओं में भी लोकप्रिय था। मैं पहले कह चुका हूं कि यह इस्लाम के नियमों के अनुसार ही शासन करना चाहता था। तो उलेमाओं की बन आई। जो दान बंद कर दिए गए थे वे सारे दान चालू कर दिए इसने तो यहां तक कह दिया कि सल्तनत के प्रारंभ से लेकर अब तक के दौर में यदि कभी किसी ने किसी को दान किया है तो उसके वंशज मेरे पास कोई प्रमाण लेकर आ जाए, मैं दान फिर से शुरू कर दूंगा। या ऐसी संस्थाएं काम कर रही हों तो जो दान के क्षेत्र में सक्रिय हों या लोगों को दान देती हों या दान दिलवाती हों तो मैं उन संस्थाओं का वक्फ फिर शुरू कर दूंगा। और उसने किया। तो ये तो उसका स्वभाव था। वह अपने आप को भाग्यशाली समझता था कि वह इस्लाम जगत का हिस्सा है, इसलिए उसने किया। और अच्छी कूटनीति जानता था। सैनिक दृष्टि से कमजोर था, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन सैनिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी इस तरह की कूटनीति लगाने के बाद भी वह इतिहासकारों के एक वर्ग का प्रिय पात्र हो सकता था। लेकिन अतिशय क्रूरता ने उसे इतिहासकारों के एक वर्ग का प्रिय पात्र होने नहीं दिया। एक काम उसने और किया, लोगों को यह दिखाने के लिए कि देखो मैं उन सुल्तानों का कितना सम्मान करता हूं जो मुझसे पहले हो चुके। तो उसने ईद के मौके पर जो खुतबा पढ़ा जाता था और जुमे के दिन जो खुतबा पढ़ा जाता था उस खुतबे में उसने पहले के सुल्तानों के नाम शामिल करवाए। ये खुतबा क्या है? खुतबा उस प्रवचन को कहते हैं जो ईद या जुमे की नमाज के साथ पढ़ा जाता है। उसमें ईश्वर की स्तुति होती है, मोहम्मद साहब की स्तुति होती है, प्रशंसा होती है, मोहम्मद साहब के मित्रों की प्रशंसा होती है, उनके परिवार के लोगों की प्रशंसा होती है और उस जमाने में जो शासन कर रहा होता है उस सुल्तान की तारीफ होती है, उसका नाम होता है। तो इसने क्या किया कि उसने कहा कि भाई
यह उचित नहीं है कि मेरा नाम तो लिया जाए अल्लाह के साथ, पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ, लेकिन मुझसे पहले जो सुल्तान हुए उनके नाम नहीं लिए जाए। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इससे अमीरों में, उलेमाओं में, सरदारों में और जनता में, मुस्लिम जनता में यह संदेश गया कि देखो देखो, ये जो नया सुल्तान है ये कितना उदार है, कितना सदाशय है और कितना एहसान मानता है अपने पूर्वजों का। आप खुतबे का महत्व इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी सुल्तान के शासन क्षेत्र में दूसरे स्थान पर, यानी सुल्तान से दूर या उसके पास भी हो सकता है, निकट भी हो सकता है, मतलब कहने का यह है कि यदि वह अपने नाम का खुतबा पढ़वा लेता है तो वह विद्रोही माना जाता है। तो अब आप खुतबे का महत्व समझ गए होंगे। ऐसे महत्वपूर्ण रिवाज में, ऐसी जरूरी परंपरा में, ऐसी जरूरी रस्म में, आप कुछ भी नाम दे लें इसको, अपने से पहले के सुल्तानों के नाम शामिल करना, यह फिरोज तुगलक ने किया और साफ कहा उसने कि यह ठीक नहीं है। और उसने नाम कहां से शुरू किए? मोहम्मद गोरी से, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज, सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह, सुल्तान मोहम्मद आदिल, सुल्तान फिरोज शाह, इन नाम उसने बुलवाए। अब इसके बाद उसने क्या किया? क्या ये जो काम उसने किए, उसने क्षमा पत्रों की राजनीति की, उसने गुप्तचरी को थोड़ा ढीला छोड़ा, लोगों को माफ किया, खुतबे में पहले के सुल्तानों के नाम पढ़वाए, क्या इन चीजों को, इन कामों को उसके सुधारों में शामिल करना चाहिए? निश्चित रूप से यदि आपको कहीं यह उल्लेख करना पड़े कि फिरोज तुगलक ने कौन कौन से सुधार किए, तो ये चीजें सुधारों में आएंगी, क्योंकि उसने बिगड़ी हुई चीजों को भी तो ठीक किया है। गुप्तचरी के कारण लोग डरते थे, तो उसने लोगों में डर कम किया। मोहम्मद तुगलक से लोग नफरत करते थे, तो उसने इस बिगड़ी हुई स्थिति को, लोगों की मन स्थिति को ठीक करने के लिए क्षमा पत्र लिखवाए। और खुतबे में पहले के सुल्तानों के नाम लेने का मतलब है कि जो पूर्वज हो चुके हैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करना। तो इन चीजों को उसके सुधारों में लिया जाना चाहिए। हां, यदि आपको यह लिखना पड़े कि फिरोज तुगलक के सार्वजनिक हित के कार्य क्या हैं, तो उनमें इन कामों को शामिल करना जरूरी नहीं है। ये सार्वजनिक हित के कार्य नहीं है, लेकिन ये नए काम तो हैं, सुधार तो हैं, वहां हमको लिखना पड़ेगा। तो अभी फिरोज तुगलक के सिलसिले में हम और मिलेंगे, और जब तक फिरोज तुगलक के सिलसिले में हमारी अगली मुलाकात हो, हम दोबारा बैठे और फिरोज तुगलक के किए हुए कुछ और कामों को जाने, तब तक के लिए आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।